आप सभी व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम जो क्रॉप बनाने जा रहे हैं वो इन वेस्ट पॉलीथीन से बनाएंगे। जो हमारे घर में थोड़ी सी फटी हुई पॉलीथीन रहती है, जिन्हें हम ऐसे ही यूज़लेस समझ के फेंक देते हैं। आज इन्हीं पॉलीथीन को लेकर मैं आपके सामने एक नया क्रॉप लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जब हमें आज के क्रॉप के लिए पॉलीथीन चाहिए वो थोड़ी सी इस तरह की होनी चाहिए। ये थोड़ी थिक पॉलीथीन है, आप देख सकते हैं। ये इस तरह की ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन भी आती है, इनका यूज़ हमें नहीं करना है। हमें इस तरह की थोड़ी थिक पॉलीथीन ही चाहिए। ये भी ठीक है और ये भी हमारे क्रॉप के लिए चल जाएगी। और ये तो और ज़्यादा ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट है हमारे क्रॉप के लिए। तो आप इस तरह की पॉलीथीन ढूंढिए, हमारे आसपास मिल ही जाती है। काफ़ी तरह की पॉलीथीन आती है, तो ये थोड़ी थिक वाली है। लेकिन कुछ इस तरह के एकदम ट्रांसपेरेंट और पतली सी पॉलीथीन आती है, इसे आप ना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए आज हम इससे ही अपना क्रॉप बनाएंगे। आप कोई भी कलर की पॉलीथीन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने वाइट ले ली है और सबसे पहले स्टार्ट हम यहीं से करेंगे कि इसकी काट छाट कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा हम बराबर कर लेते हैं। एक्स्ट्रा पार्ट जो दिख रहा है हैंडल वगैरह, इसको हम हटाकर अलग कर देते हैं। कहीं से ये फटी होगी तो उसे भी हम हटाकर अलग कर देंगे। और हमें इसका प्लेन वाला भाग चाहिए। आप देख रहे हैं वीडियो में कि ये कहीं कहीं भी प्रिंटेड है। ये देखिए, ये रेड प्रिंट है, तो हमें प्रिंटेड वाला भाग नहीं चाहिए, हमें प्लेन वाला भाग चाहिए। तो मैं प्लेन वाला भाग इसमें से कट करके अलग कर लेती हूँ। अब हमें करना क्या है कि हमें इसे फैला लेना है और कोई भी कटोरी या प्लेट लेनी है। हमें एक सर्कल कट करना है। हम यहाँ सर्कल बनाने के लिए राउंडर का भी उपयोग कर सकते हैं। 5 इंच का सर्कल कट कर सकते हैं। ये मेज़रमेंट मैं इसलिए बता रही हूँ कि कम से कम हम 5 इंच का तो हम बनाएं इसे। इससे छोटा बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। बाकी इससे बड़ा आप बना सकते हैं और मिनिमम आप 5 इंच का तो इसे बनाएं ही, तो ये ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो यहाँ पर एक राउंड मैंने कट कर लिया है। ये राउंड कट कर लिया है मैंने इसमें से। आप इसके साइज़ भी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, लेकिन इससे छोटा रखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो आप इससे थोड़ा सा 5 इंच से बड़ा रखें या 5 इंच तक ज़रूर रखें, मिनिमम 5 इंच होना चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं सर्कल को मैंने फर्स्ट फोल्ड किया और ये सेकंड फोल्ड किया, तो ये एक समोसा शेप हमको मिल गया। फिर से देखिए, ये सर्कल लिया हमें, इसके बीच में से हमें फ़ोल्ड करना है। ये फर्स्ट फोल्ड हो गया और फिर बीच में से फ़ोल्ड किया तो ये सेकेंड फोल्ड हो गया। हमने 2 बार इसे फ़ोल्ड कर लिया है। ये देखिए, अब हमको सुई धागा लेना है। धागे में हम नॉट लगा लेंगे और हमारा जो ये समोसा शेप जो हमको मिला है ना, इसके जो कॉर्नर है, ये देखिए जो ओपन कॉर्नर है, यहाँ पर हमें नॉट लगा लेनी है। आप वीडियो में ध्यान से देखिए किस तरह मैं बता रही हूँ। ये जो ओपन वाला कॉर्नर है, यहाँ पर हमें नॉट लगा लेनी है ताकि ये पैक हो जाए। यहाँ पर मैं नॉट लगा रही हूँ। सुई धागे का इस्तेमाल करते समय ध्यान रखिए कि हम पॉलीथीन पे स्टिच कर रहे हैं, तो हमें बहुत केयरफुली यहाँ पे स्टिच करने हैं। तो यहाँ पर हमें टोटल 4 लेयर्स दिखाई दे रही हैं, तो 3 लेयर्स को हम एक साथ ले लेंगे और एक लेयर को हम सिंगल छोड़ देंगे। इस तरह से 3 लेयर वाले साइड को मैंने अपने हाथों में होल्ड करके रखा है और सुई धागे की सहायता से हमें इसके ऊपरी भाग पर इस तरह से स्टिच करना है। बहुत ज़्यादा कॉर्नर से हमें स्टिच नहीं करना है, वरना ये पॉलीथीन है, ये फट सकती है। तो हमें इसमें बहुत पेशेंस की आवश्यकता होगी, क्योंकि धागा खींचने पे धागा टूट सकता है या ज़्यादा इसे सिलने पर पॉलीथीन फट सकती है। तो हमें इसे बहुत आहिस्ता से सिलना है। जिस तरह से हम तुरपाई करते हैं, ठीक इसी तरह से स्टिच करना है। और ये स्टिचिंग हमें तीनों लेयर को एक साथ मिलाकर भी करनी है और सिंगल लेयर पे भी करनी है। ये देखिए, मैंने सिंगल लेयर पे भी यहाँ पर स्टिच कर दिया है। और ये जब हम धागा, ये एंड आ गया है और जब हम धागे को इस तरह से खींच रहे हैं तो ये एक पोटली जैसा बन रहा है। धागे को बहुत तेज़ी से, हमें बहुत ज़ोर से नहीं खींचना है, बहुत पेशेंस के साथ खींचना होगा, अदरवाइज़ धागा टूटेगा या फिर पॉलीथीन फटने का डर रहेगा। तो बहुत ही पेशेंस से खींचिए। ये देखिए, इस तरह से हो जाना चाहिए हमारा चारों तरफ से। अब मैं इसे थोड़ा सा खोल लेती हूँ। ये मैंने आपको दिखाने के लिए करा था। अब हमें क्या करना है, जो वेस्ट
पॉलीथीन के जो टुकड़े थे, हैंडल्स वगैरह या जो भी फटी साइड, उसको हमें छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। आप चाहे तो फोम शीट का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास वैसे फोम शीट पड़ी है तो हम इसका भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल तो मैं पॉलीथीन के टुकड़ों का ही यूज़ कर रही हूँ। और ये टुकड़ों को हमें इस जो पोटली हमने बनाई है इसके अंदर इस तरह से फिल कर देना है। इसे फिल करते समय थोड़ा सा इसे दबाते हुए फिल करें ताकि ये कुछ उभरा उभरा सा नज़र आए। क्राफ्ट के एजेस की तरफ इसको पॉलीथीन को दबाते हुए हमें फिल करना होगा ताकि ये अच्छे से उभर के बने। और बस एंड में हमें धीरे धीरे से धागे को इस तरह से खींचना है, एकदम धीरे से खींचिए। और इनके जो कॉर्नर्स हैं इन्हें थोड़ा पास में ले आएंगे हम और यहाँ पर इस तरह से नॉट लगाएंगे, यानी हम इसे पैक कर रहे हैं। कॉर्नर्स को आप पूरी तरह से जोड़ने की कोशिश ना करें, जितना भी होगा बस शेप दिखाई देना चाहिए हमें, क्योंकि ये वाला पार्ट तो हमारा हाइड हो ही जाएगा। तो इतना हो कि हमारी फिलिंग बाहर ना निकले और हमें शेप भी अच्छा मिल जाए। और इस तरह से हम इसको यहाँ पर नॉट लगा कर पैक कर लेंगे। यहाँ पे मैंने अच्छे से नॉट लगा दी है और ये देखिए ये हमारा एक शेप मिल गया हमको। ये एक कली का शेप दिख रहा होगा आपको, या आप इसे एक मोदक शेप भी बोल सकते हैं। ग्रीन कलर की पॉलीथीन लेनी है। अब हमें ग्रीन कलर की ज़रूरत है। तो ये पॉलीथीन बहुत पतली सी है तो इसे हमें पहले थिक करना होगा। फर्स्ट तो हम इसके कॉर्नर और इसके एक्स्ट्रा पार्ट को काट कर अलग कर देते हैं। तो मैंने इसके हैंडल और पीछे के भाग को काट कर अलग कर दिया है। इसको थोड़ा इक्वल कर देते हैं। ये 2 लेयर हैं। अब मैंने इसका एक फोल्ड और कर दिया तो ये 4 लेयर हो गई है। ये हमने इसको थोड़ा थिक बनाने के लिए, डार्क करने के लिए, कलर भी डार्क हो जाता है इससे, इसलिए किया है ऐसा। अब हमने इसे कॉपी के पन्नों के बीच में रखना है, या पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। पेपर के नीचे रख लीजिए और हल्की हल्की प्रेस गरम करके इस पर चला दीजिए। यहाँ मेरी प्रेस थोड़ी ज़्यादा गर्म हो गई थी तो ये पन्नी कुछ मुझसे डैमेज हो गई, यानी फट गई है। तो खैर कोई बात नहीं, हम इसमें से भी अच्छा पार्ट निकाल लेंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि प्रेस को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, वरना पेपर रखने के बाद भी ये जल जाती है पन्नी। स्क्रीन शीट पर 2.5 इंच लंबाई और 2.5 इंच चौड़ाई पर हम टिक लगा लेंगे और यहाँ से पन्नी को हम कट कर लेंगे। यानी 2.5 इंच चौड़ी 2.5 इंच लंबी पन्नी हमें कट करनी है। अब हमें इसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड करना है। इनके दो कोनों को आपस में मिलाना है इस तरह से, और फिर हम एक और फोल्ड कर रहे हैं इस तरह से, और हम इसमें एक और फोल्ड कर रहे हैं। यानी टोटल हमने यहाँ पे 3 फोल्ड करे हैं। वाला साइड है वहाँ से आप इसे एक बार फिर से इस फोल्डिंग को देखिए। एक फोल्ड करा है हमने इसमें, फिर ये दूसरा फोल्ड करा है और फिर ये तीसरा फोल्ड करा है। यानी टोटल 3 फोल्ड हमने यहाँ पे करे हैं। इसका बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि ये शेप बनाने में थोड़ा सा हम मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए मैं इसे बार बार बता रही हूँ। और यहाँ पर हमें थोड़ा सा गोलाई लेते हुए एक शेप दे देंगे। ये पत्ती शेप है और इस तरह से हम इसमें कट लगा देंगे। ये देखिए जो पैक वाला साइड है उसे नीचे तक हमें कट नहीं करना है, थोड़ा सा इसका बेस छोड़ देना है। ये देखिए इसका बेस छोड़ दिए जो जिससे ये पत्तियाँ आपस में जुड़ी रहेंगी। अब इसे हम ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद देखिए कितना सुंदर शेप बन के आया है। ये शेप वाकई में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और अब बारी है स्टेम बनाने की। तो स्टेम बनाने के लिए हमने इस तरह की स्टिक का यूज़ किया है। आप चाहे तो तार का भी यूज़ कर सकते हैं। ये स्टिक मैंने झाड़ू में से निकाली है। झाड़ू के पीछे की साइड जो स्टिक आती है ये वही है। और अब मैं इसमें ग्रीन पन्नी लपेट रही हूँ क्योंकि हमें इसे ग्रीन कलर देना है। और हम चाहें तो इसमें ग्रीन टेप का भी यूज़ कर सकते हैं, या चाहे तो हम इसे कलर भी कर सकते हैं।
तो ऐसे ही सिंपल और बजट फ्रेंडली क्राफ्ट देखने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए। और अब ये स्टेम बनकर रेडी है और हमें करना क्या है, जो शेप हमने पत्तियों का बनाया है इसके बीच बीच एक होल कर लेना है। इस होल के अंदर हमें अपने स्टिक को डालना है, यानी हमारे स्टेम को इसमें फिट करना है और फिर इस स्टेम को हमें कली के अंदर फिट करना है। तो इसके लिए हम ग्लू का यूज़ करेंगे। आप कोई भी स्ट्रॉन्ग ग्लू का यूज़ कर सकते हैं। ये स्टेम यहाँ पे चिपक जाएगा। जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं उसी तरह से फॉलो कीजिए। और ये जो पत्तियाँ हैं इसको भी हम इस तरह कली के ऊपर चिपका देंगे चारों तरफ। तो ये कुछ इस शेप में आ जाएगा। तो ये स्टेम बिना पत्तियों के अच्छा नहीं लग रहा है। मैं यहाँ पे इसकी पत्ती बना रही हूँ। तो इसकी लंबाई मैंने 3 इंच रखी है और आधा इंच से कम चौड़ी एक पन्नी हमें कट कर लेनी है। और फिर इसे, ये पत्तियाँ थोड़ी शार्प होती हैं तो इसे इसी शेप में हम कट करेंगे, बीच में से मोड़ लेंगे और इसे पत्ती का शेप दे देंगे। ये थोड़ी पॉइंटेड भी होती हैं और कुछ हम अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इन पॉलीथीन्स का यूज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है और हमें इनका कम से कम ही इस्तेमाल करना चाहिए। विशेषकर खाने पीने की चीज़ें इन पॉलीथीन्स में ना रखें और अगर हम इसे यूज़ कर रहे हैं तो इसे यूं ही इस तरह से रोड पर, सड़क पर ना फेंकें। इसे डस्टबिन में डालें ताकि ये रिसाइकल हो सके, या फिर हम खुद इसका कुछ क्राफ्ट बना लें ताकि ये रिसाइकल हो सके। इन पॉलीथीन्स का इस्तेमाल ना करना, कम से कम करना, ये हमारी हेल्थ और हमारे इन्वायरमेंट दोनों के लिए ही बहुत लाभदायक रहेगा। और आइए हम अपनी ज़िम्मेदारी बिल्कुल ईमानदारी से निभाएं और इन पॉलीथीन्स का जहाँ तक हो हम कम से कम यूज़ करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये देखिए बातों बातों में पत्तियाँ कट हो गई हैं और अब हम इसे स्टेम पे चिपका लेते हैं। तो ग्लू लगाकर हम इन दोनों पत्तियों को यहाँ पर चिपका लेंगे। ये दोनों पत्तियाँ अल्टरनेट चिपकेंगी और इस तरह पत्ती चिपका लेने के बाद हमारा क्राफ्ट बन के रेडी हो जाएगा। इसे मैंने एक ही कलर में, वाइट कलर में बनाया है। हम इसे रंग बिरंगे कलर में बनाकर अपने घर में रखे गुलदस्ते में से सजाकर अपने घर को इस तरह से सजा सकते हैं। तो ऐसे ही बजट फ्रेंडली क्राफ्ट देखने के लिए और वेस्ट से कुछ बेस्ट बनाने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्राफ्ट के साथ, नए आइडिया के साथ।